नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो किन किन तरीक़ों से हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं डीसी शंट मोटर की, ये हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि फ्लक्स फील्ड के जो फ्लक्स है उसको कंट्रोल करके भी हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। उसका नाम था फ्लक्स कंट्रोल या फिर फील्ड कंट्रोल मेथड, वो हमने देख ली। उसके बाद आर्मेचर कंट्रोल मेथड हमने देख ली। उसके बाद आज हम देखने जा रहे हैं वोल्टेज कंट्रोल मेथड। अब वोल्टेज दो तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब दो तरीके से अगर वोल्टेज हम कंट्रोल कर सकते हैं तो दो तरीके से स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। पहला तो मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल और दूसरा जो है वो वर्ल्ड लिनॉर्ड मेथड। इन दो तरीके से हम वोल्टेज को कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले वोल्टेज मल्टीपल देख लेते हैं। तो मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल मेथड में क्या होता है दोस्तों, हम क्या करते हैं, फील्ड जो है डीसी शंट मोटर की फील्ड जो है, फील्ड को हम कांस्टेंट सप्लाई देते हैं। फील्ड को जो है वो कांस्टेंट सप्लाई देते हैं, लेकिन आर्मेचर का जो है वो वोल्टेज जो है, आर्मेचर सर्किट को जो है वो वोल्टेज डिफरेंट तरीके से या फिर डिफरेंट स्टेजेस में, जैसे हमें स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से हम उसको आर्मेचर सर्किट को वोल्टेज सप्लाई अलग से देते हैं। तो देखिए, अगर फील्ड कांस्टेंट कर दी और आर्मेचर सर्किट को अगर मैंने डिफरेंट तरीके से, जिस तरीके से स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से मैं वोल्टेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा, स्पीड वेरी हो जाएगी। क्योंकि वो आर्मेचर सर्किट के अक्रॉस का अगर वोल्टेज अगर चेंज हो गया तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो जिस तरीके से स्पीड की रिक्वायरमेंट रहेगी उस तरीके से हम वोल्टेज को चेंज करेंगे, लेकिन किसके, आर्मेचर सर्किट के वोल्टेज को, सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर सर्किट के वोल्टेज को। अब फील्ड के सर्किट के वोल्टेज को हम कांस्टेंट फिक्स वोल्टेज सप्लाई रखेंगे। तो चलिए इसके पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों ये मेथड ज़्यादातर यूज़ नहीं होती हैं, ठीक है। इन दिस मेथड द शंट फील्ड ऑफ द मोटर इज कनेक्टेड द परमानेंट टू द फिक्स एक्साइटिंग वोल्टेज। फिक्स वोल्टेज को हम जो है फील्ड जो है फिक्स वोल्टेज को कनेक्ट करके रख देते हैं। बट द आर्मेचर इज सप्लाइड विद द डिफरेंट वोल्टेज कनेक्टिंग इट्स अक्रॉस द वन ऑफ द सेवरल डिफरेंट वोल्टेज बाय मीन्स द सुटेबल स्विच गियर। किसी ना किसी स्विच गियर की मदद से हम आर्मेचर के अक्रॉस का वोल्टेज जो है वो हम चेंज करते रहते हैं। स्विच गियर में यानी कि स्विचिंग सर्किट लगा देते हैं हम कोई भी, ठीक है। उसके मदद से हम आर्मेचर के अक्रॉस का वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। इसीलिए ये मेथड ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें स्विच गियर की कॉस्ट बढ़ जाती है। द आर्मेचर स्पीड विल बी अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंट वोल्टेज। आपको तो पता है स्पीड इज आर्मेचर वोल्टेज से ईबी, हमने देखा था ना इक्वेशन, एन यानी स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईबी अपॉन फाई। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईबी से है। ईबी यानी आर्मेचर के अक्रॉस का वोल्टेज, बैक ईएमएफ। The intermediate speed can be obtained by the shunt field regulator। अगर इंटरमीडिएट स्पीड हमें अचीव करना है तो हम क्या करेंगे, शंट फील्ड रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वोल्टेज ही तो हमें कम ज़्यादा करना है ना, इसलिए स्पीड वेरी हो जाएगी। वोल्टेज वेरी करने के लिए हम रेगुलेटर भी इस्तेमाल करते हैं। दिस मेथड इज़ नॉट मच यूज। ये मेथड जो है ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, क्योंकि इसमें स्विच गियर यानी अगर वोल्टेज कम ज़्यादा करना है तो हमें ऑटो ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा या फिर कोई भी अदर स्विचिंग डिवाइस लगाना पड़ेगा। इसलिए ये मेथड जो है वो ज़्यादा इफ़िशियंट नहीं है। कॉस्ट के मुकाबले इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये मेथड ज़्यादा यूज़ नहीं होती। अब आगे देखते हैं हम वर्ल्ड लिनॉर्ड मेथड। वर्ल्ड लिनॉर्ड मेथड दोस्तों, ये मेथड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये मेथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे
क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वैसे ये मेथड बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड रेगुलेशन का काम होगा, यानी कि स्पीड कम ज़्यादा करने का काम होगा, या फिर रिवर्स फॉरवर्ड का काम होगा। वही उसी जगह पे ये मेथड यूज़ की जाती है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ये मेथड यूज़ होती है। तो क्यों कॉस्टली होती है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए डीसी सप्लाई मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, मैं डीसी सप्लाई यहाँ पे रख देता हूँ, पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है। अगर मैं कंसीडर करता हूँ मोटर यम M1 नाम दे देता हूँ मैं इसको, M1 इज इक्वल टू, ये मोटर की मुझे स्पीड वेरी करनी है, इस मोटर की स्पीड मुझे वेरी करनी है, वेरिएबल स्पीड मोटर पर स्पीड मोटर, इसकी मुझे अगर स्पीड वेरी करनी है तो क्या क्या हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो फील्ड है उसको मैं कांस्टेंट सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। यानी कि ये फील्ड जो है कांस्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, लेकिन अब तक मैंने आर्मेचर को सप्लाई दिया है क्या? नहीं, आर्मेचर को सप्लाई मैंने दिया नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं एक जनरेटर ले लेता हूँ, जनरेटर जी, इसके आर्मेचर को अब तक मैंने सप्लाई नहीं दिया है दोस्तों, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, जनरेटर को जो फील्ड वाइंडिंग है उसको फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए भी तो सप्लाई देना पड़ेगा ना, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ये कौन सा जनरेटर यूज़ कर रहा हूँ मैं? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, जैसे कि हमने पढ़ा था। चलो, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, इसके फील्ड को भी मैंने सप्लाई दे रहे हैं, अब जनरेटर एनर्जी जनरेट कब करेगा? जनरेटर जो है एनर्जी जनरेट कब करेगा? जब वो उसको घुमाया जाएगा, प्राइम मूवर से घुमा जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको घुमाने के लिए एक मोटर और लगा देता हूँ, चाहे वो आप डीसी लगा सकते हो या फिर एसी लगा दे सकते हो। मोटर टू डीसी भी लगा सकते हो, डीसी अगर लगाओगे तो आपको डीसी पावर की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपके पास एसी पावर है तो आप एसी पावर भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर पहले ही डीसी पावर ले लिया है, डीसी सप्लाई, तो मैं डीसी मोटर ही यहाँ पे लूँगा। तो इसके फील्ड को भी मैं, चलो इसके फील्ड को भी सप्लाई दे दिया, मैंने सप्लाई दे दिया, इसके मोटर टू के फील्ड को सप्लाई दे दिया। अब आर्मेचर को भी, मोटर है तो दोनों तरफ से सप्लाई देना पड़ेगा ना, ठीक है। आर्मेचर को भी मैंने सप्लाई दे दिया, फील्ड को भी मैं सप्लाई दे दिया। अब ये एनर्जी जनरेट करेगा, इसकी जो जनरेटेड एनर्जी है वो मैं इसके आर्मेचर को दूंगा, इसकी जो जनरेटेड एनर्जी है ये मैं मोटर के आर्मेचर को दूंगा, मोटर 1 की जिसकी मुझे स्पीड वैरी करनी है उसके आर्मेचर को दूंगा मैं, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसका जनरेटेड वोल्टेज अगर वैरी कर लूँ, कंट्रोल कर लूँ तो यहाँ पे सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा, तो इसकी स्पीड कंट्रोल हो जाएगी, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल हो जाएगा ना, क्योंकि जनरेटेड वोल्टेज हम किसको दे रहे हैं? मोटर के आर्मेचर को। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से चेंजेस समझ में आ जाए। यहाँ पे जो स्पीड है, यहाँ पे जो मेरी फील्ड है, फील्ड को क्या करता हूँ मैं, एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, सर्किट में जो है एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, ठीक है। सर्किट में मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया। अगर जैसे मैं रेजिस्टेंस को वैरी करूँगा, जिस तरीके से मैं रेजिस्टेंस को वैरी करूँगा
इसका फील्ड करंट चेंज हो गया, फील्ड करंट चेंज हो गया तो फील्ड फ्लक्स चेंज होंगे, फील्ड फ्लक्स चेंज हो गए तो जनरेटेड ईएमएफ भी चेंज होगा, फील्ड फ्लक्स चेंज हो गए तो जनरेटेड ईएमएफ भी चेंज होगा। ठीक है, अगर जनरेटेड ईएमएफ चेंज हो गया तो इस मोटर का आर्मेचर वोल्टेज भी चेंज हो गया, क्योंकि इसका सप्लाई किसको दे रहे हैं हम, आर्मेचर को। आर्मेचर वोल्टेज अगर कंट्रोल हो गया, आर्मेचर वोल्टेज अगर चेंज हो गया तो स्पीड भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस मोटर की स्पीड भी चेंज हो गए। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, हमने स्पीड चेंज कर ली। अगर मुझे फॉरवर्ड रिवर्स यानी कि रिवर्स कंडीशन भी, ये तो फॉरवर्ड कंडीशन के लिए था, अगर मुझे रिवर्स कंडीशन के लिए बात करनी है तो मैं यहाँ पे एक स्विच लगा दूंगा, यहाँ पे मैं एक स्विच लगा दूंगा इस तरीके से। अगर इस टर्मिनल को मैं चेंज कर लेता हूँ, ये टर्मिनल मैं इस साइड में कनेक्ट कर देता हूँ और इस साइड, ये टर्मिनल मैं इस साइड में कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल अगर चेंज कर देता हूँ तो मेरे फ्लक्स भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन मेरी चेंज हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएंगे। फ्लक्स चेंज हो जाएंगे तो मेरा रोटेशन डायरेक्ट, करंट की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएंगी। इस हिसाब से करंट की डायरेक्शन मेरी चेंज हो गई तो यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ से करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा था पहले कंडीशन में, अब मैंने टर्मिनल चेंज कर दिए तो अब मेरा करंट इस साइड से फ्लो होगा। टर्मिनल चेंज करने के बाद होता है ना, अगर किसी भी मोटर के टर्मिनल चेंज करते हैं तो उसकी स्पीड रिवर्स हो जाती है। उसी तरीके से जनरेटर के अगर टर्मिनल रिवर्स कर दूंगा मैं फील्ड के, तो करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएंगी, रिवर्स। पहले इस साइड से इस डायरेक्शन से इस तरीके से, एक मिनट अच्छे से पेन से मैं समझा देता हूँ। फिर पहले कंडीशन में इस तरीके से स्पीड थी, यहाँ से सॉरी करंट था, इस तरीके से जाके यहाँ से बाहर निकलता था। ठीक है, अब क्या हो गया, अब मैंने जनरेटर के फील्ड के जो टर्मिनल है वो मैंने चेंज कर दिए। अब क्या हो जाएगा, करंट इस डायरेक्शन से जाएगा, इस डायरेक्शन से वापस निकलेगा। इसका मतलब जनरेटेड करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है मोटर की भी स्पीड रिवर्स हो जाएगी, मोटर की भी स्पीड रिवर्स हो जाएगी। यही है लॉर्ड-लीनियर मेथड, यही जो है लॉर्ड। इससे क्या हो जाता है दोस्तों, अगर हमें स्पीड रिवर्सिंग भी करना है, फॉरवर्ड रिवर्स कंडीशन में भी रोटेट करना है तो मैं रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, और मुझे जनरेटेड वोल्टेज भी कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ से मैं जनरेटेड वोल्टेज कंट्रोल हो गया तो मोटर की स्पीड भी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे जो ये है स्पीड कंट्रोल करने की जो हमारी कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। हम पॉइंट टू पॉइंट हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, हमें जितनी चाहिए अप्रॉक्सीमेट उतनी ही स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी मेथड्स के मुकाबले ये मेथड कुछ ज़्यादा ही इफ़िशियंट है, सॉरी इफ़िशियंट नहीं, एक्यूरेट बोल सकते हैं, इफ़िशियंट नहीं एक्यूरेट बोल सकते हैं। ये मेथड ज़्यादा ही एक्यूरेट है, बट इस मेथड को लगने वाला जो खर्च है वो कितना ज़्यादा है दोस्तों। एक मोटर का, एक ये जो मोटर है इसका मुझे स्पीड वेरी करनी है तो मुझे क्या क्या लग रहा है, जनरेटर लग रहा है, इसका कंट्रोलिंग सर्किट लग रहा है, उसके बाद और एक मोटर लग रहा है, यानी कि तिगना खर्च आ रहा है, 3 गुना ज़्यादा खर्च आ रहा है ना। एक मोटर को स्पीड कंट्रोल करने के लिए मुझे 3 गुना ज़्यादा खर्च आ रहा है। इसलिए इस मेथड की इनिशियल कॉस्ट जो है वो इतनी हाई है, इसीलिए कहीं पर भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर 2 रुपये का काम होगा तो 4 रुपये का खर्च लगा देंगे तो क्या मतलब रह जाएगा, है ना। इसीलिए ये मेथड उन्हीं कंपनी में, उन्हीं इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, हम उन्हीं प्लांट में यूज़ करते हैं जहाँ पे स्पीड की रिक्वायरमेंट एकदम एग्जैक्ट हो, एग्जैक्ट स्पीड की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। एग्जैक्ट हमें स्पीड जो है, अगर मान लीजिए अगर स्पीड में थोड़ा 19-20 भी हो गया वो चलता नहीं, उसी कंपनी में या फिर उसी इंडस्ट्री में हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी तो हमें इतना खर्च करने को पूरा आएगा ना, नहीं तो खर्च करके क्या मतलब है। ठीक है, यही हमारी लॉर्ड लिनॉर्ड मेथड है। आज हमने देख ली, आज हमने वोल्टेज कंट्रोल मेथड देख ली, उसके हमने 2 टाइप देख लिए, मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल एंड लॉर्ड लिनॉर्ड मेथड। यानी लॉर्ड लिनॉर्ड मेथड क्या है, आर्मेचर का वोल्टेज ही कंट्रोल करते हैं ना, इसीलिए वो वोल्टेज कंट्रोल मेथड में आ जाता है।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।